नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, नई सोच नए विचारों को जन्म देती है, जो जीवन के हर क्षेत्र में मददगार हो सकती है। जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप कार्य करते हैं और वैसा ही परिणाम पाते हैं। अपनी सोच को बदलो का मतलब यह नहीं कि हम अपने सिद्धांतों को बदलें, बल्कि परिस्थितियों को समझने और उनका सामना करने के तरीके को बदलें। इसी को अच्छे ढंग से समझने में आज की कहानी आपकी काफी मदद करेगी। दरअसल एक छोटे से गांव में, जिसका नाम सेवकग्राम था, वहां शांति नाम की एक युवती रहती थी। शांति एक गरीब परिवार में पली बढ़ी थी और हमेशा से ही उसने मुश्किलों का सामना किया था। गांव के लोग अक्सर उसे शांति उदास कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके चेहरे पर हमेशा चिंता और उदासी छाई रहती थी। शांति को लगता था कि उसका जीवन एक बोझ है और वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। उसकी माँ कमला एक मेहनती महिला थी, जो दूसरों के खेतों में काम करके परिवार का गुजारा करती थी। कमला शांति को हमेशा सकारात्मक रहने की सलाह देती थी, लेकिन शांति को यह सब बेकार लगता था। माँ, ये सब कहने की बातें हैं, शांति कहती। गरीबी और दुख तो हमारी किस्मत में लिखे हैं। एक दिन शांति गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी, जब उसकी नजर एक बूढ़े साधु पर पड़ी। साधु ध्यान में लीन थे। शांति ने सोचा, यह बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है। फिर भी वह कुछ देर उस साधु को देखती रही। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने शांति की तरफ देखा और मुस्कुराए। क्या बात है बेटी? साधु ने पूछा। तुम इतनी उदास क्यों हो? शांति ने अपनी सारी कहानी साधु को बता दी। उसने बताया कि वह कितनी दुखी है और उसका जीवन कितना मुश्किल है। साधु ने ध्यान से शांति की बात सुनी और फिर कहा, बेटी, तुम्हारी परेशानी तुम्हारे जीवन की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच में है। शांति ने आश्चर्य से पूछा, सोच में? क्या मतलब है? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी सोच एक दर्पण की तरह है। जब तुम अपनी सोच को नकारात्मकता से भर देती हो तो तुम्हें हर चीज नकारात्मक दिखाई देती है, लेकिन जब तुम अपनी सोच को सकारात्मकता से भर देती हो तो तुम्हें हर चीज में संभावनाएं और आशा दिखाई देती है। शांति को साधु की बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, लेकिन मैं अपनी सोच को कैसे बदलूं? साधु ने जवाब दिया, यह एक अभ्यास है बेटी। तुम्हें हर दिन अपनी सोच पर काम करना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे तुम देखोगी कि यह संभव है। तभी साधु ने शांति को एक छोटी सी कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा था, जो हमेशा उदास रहता था। उसके पास सब कुछ था, धन, शक्ति और सम्मान, लेकिन फिर भी वह खुश नहीं था। एक दिन राजा ने एक साधु को अपनी समस्या बताई। साधु ने राजा से कहा, तुम्हें हर दिन एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारी सोच बदलेगी और तुम खुश रहने लगोगे। राजा ने साधु की बात मानी और हर दिन एक सकारात्मक विचार पर ध्यान देना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने देखा कि उसकी सोच बदल गई है और वह खुश रहने लगा है। साधु ने शांति से कहा, यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि तुम अपनी सोच को बदल सकती हो। तुम्हें बस कोशिश करनी होगी। हर दिन एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करो और देखो कि तुम्हारा जीवन कैसे बदलता है। शांति ने साधु की बात सुन ली और उसने घर जाने का फैसला किया। उसने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था। उसे लगा कि यह कोशिश करने लायक है। अगले दिन शांति ने एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया। उसने सोचा, आज कुछ नया सीखने का दिन है। उसने अपनी माँ को देखा, जो खाना बना रही थी। शांति ने माँ से पूछा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? कमला को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। शांति ने माँ के साथ मिलकर काम किया और उसने नए काम सीखे। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करती है तो उसे खुशी मिलती है। धीरे धीरे शांति ने हर दिन एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जब उसे कोई मुश्किल काम करना होता तो वह सोचती, यह एक चुनौती है, लेकिन मैं इसे कर सकती हूं। जब कोई उसे परेशान करता तो वह सोचती, यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। शांति ने देखा कि जैसे जैसे उसकी सोच बदल रही थी, वैसे वैसे उसका जीवन भी बदल रहा था। वह अब उदास नहीं रहती थी, बल्कि खुश रहती थी। गांव के लोग भी उसे शांति उदास कहने के बजाय शांति आशा कहने लगे थे। एक दिन शांति फिर से उस साधु से मिली
उसने साधु को बताया कि उसकी सोच बदल गई है और अब वह खुश है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, तुमने खुद को बदल लिया है। तुमने अपनी सोच को एक दर्पण की तरह इस्तेमाल किया है और इसे सकारात्मकता से भर दिया है। अब तुम जानती हो कि तुम अपने जीवन को बदल सकती हो। शांति ने साधु को धन्यवाद दिया और घर चली गई। उसने फैसला किया कि वह हमेशा सकारात्मक रहेगी और दूसरों को भी प्रेरित करेगी। कई साल बीत गए। शांति की शादी हो गई और वह एक खुशहाल जीवन जी रही थी। उसके पास एक सुंदर घर था, एक प्यार करने वाला पति था और 2 प्यारे बच्चे थे। लेकिन शांति कभी नहीं भूली कि कैसे उसने अपनी सोच को बदला था। वह हमेशा अपने बच्चों को और दूसरों को भी यही सिखाती थी कि तुम्हारी सोच में ही तुम्हारी शक्ति है। एक दिन शांति के गांव में एक नया स्कूल खुला। स्कूल के प्रधानाचार्य ने शांति को स्कूल में आने और बच्चों को प्रेरित करने के लिए आमंत्रित किया। शांति ने सहर्ष स्वीकार किया। स्कूल में शांति ने बच्चों को अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी सोच को बदलकर अपना जीवन बदल दिया था। उसने बच्चों को समझाया कि वे सभी अपने जीवन को बदल सकते हैं, भले ही वे कितनी भी मुश्किलों में हों। शांति ने बच्चों को एक छोटा सा अभ्यास करवाया। उसने उनसे कहा कि वे हर दिन एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करें। उसने उनसे यह भी कहा कि वे अपनी सोच को नकारात्मकता से दूर रखें। बच्चों ने शांति की बात मान ली और उन्होंने हर दिन एक सकारात्मक विचार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वे खुश रहने लगे हैं और उन्हें हर चीज में संभावनाएं दिखने लगी हैं। एक दिन स्कूल के प्रधानाचार्य ने शांति से कहा, तुमने हमारे स्कूल में एक अद्भुत काम किया है। तुमने बच्चों को एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया है। शांति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सब मेरी सोच का ही नतीजा है। मैंने अपनी सोच को बदला और मेरा जीवन बदल गया। शांति की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग शांति को एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। वे सभी शांति से प्रेरणा लेते थे और अपनी सोच को बदलने की कोशिश करते थे। और इस तरह सेवाग्राम नामक छोटा सा गांव आशा और सकारात्मकता का प्रतीक बन गया। यह सब शांति की वजह से संभव हुआ था, जिसने अपनी सोच को बदलकर अपने जीवन को बदल दिया था। शांति ने हमेशा इस बात को याद रखा कि अपनी सोच को बदलो और तुम अपना जीवन बदल दोगे। और यही संदेश वह हमेशा दूसरों को भी देती रही। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों के माध्यम से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।